बीच में आता हूं, सुनिए। मेजर नदीम, आप कह रहे हैं आप आईसीबीएम बना सकते हैं, आप शो नहीं कर सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि हमने आईसीबीएम बनाकर शो भी कर दिया है, तो हमने छिपा कर रखा होगा, तो क्या क्या छिपा कर रखा होगा, तो थोड़ा अंदाजा लगाइए भाई। और मैं आपको एक जानकारी देते हुए आगे बढ़ रहा हूं, नाजिया को लाता हूं। एक रिपोर्ट आई है, द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट है, और ये अमेरिका की फर्म की रिपोर्ट है, और उसमें यह कहा गया, ये हमारी रिपोर्ट नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये अमेरिका की रिपोर्ट है, वही अमेरिका जहां पर मुनीर जो टुकड़े फेंके हुए थे उसको लंच में खाकर आए। उसमें यह कहा गया है कि मई महीने में भारत के खिलाफ संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की बुरी हार हुई थी। 11 एयरबेस को मिसाइल हमले से पाकिस्तान बचाने में नाकाम रहा था, और खास तौर पर किराना हिल्स में विस्फोट हुए थे। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, यह अमेरिकी फर्म की यह रिपोर्ट है, न्यूक्लियर नोटबुक पर रिसर्च फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंटिस्ट के, यह न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की वैज्ञानिकों ने वहां पर रिपोर्ट तैयार किया है। तो सर झूठ है तो जाकर जो मुनीर गए थे पूछिए कि यह रिपोर्ट कैसे आई है अमेरिका से, तो यह झूठ आपको सब कुछ लग जाता है। नाजिया हो गया, मेजर नदीम हो गया, मेजर नदीम हो गया, आपको हर बात झूठ लगती है। आपके दो मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो भी आपको झूठ लगता है, लेकिन ग्लोब पर नक्शा तो दिखता है कि बांग्लादेश अलग है, पाकिस्तान अलग है। राहुल भाई, आज भी वो एक इस्लामी मुमलिकत है राहुल भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। नाजिया, चिप पर ये दो शब्द नहीं बोल पाए। चिप, भारत ने सेमीकंडक्टर चिप बनाई, उस पर दो शब्द नहीं बोल पाए। लोग कह रहे हैं, यहां अर्जुन ने भी कहा कि हमें लाहौरी चूरन बेचा जा रहा है, ऊपर से कह रहे हैं हम तो एक ही जैसे हैं भाई, मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ। राहुल भाई, पॉलिटिकल लोग जो चिप्स बनाने की औकात नहीं रखते हैं, वो चिप कहां से बना लेंगे? जिसको चिप्स बनाने की औकात नहीं है वो चिप बनाएंगे। आज तक इन्होंने एक सुई नहीं बनाई है। अब इनके आज के इस डिबेट में, कन्फ्रंटेशन में एक चीज साबित हुई है कि ये जो बैठे हुए ऑफिसर साहब है, इनको बड़ा दर्द हुआ है कि देश, हमारे भारत के देश के प्रधानमंत्री के का रिलेशन चाइना के साथ अच्छा क्यों हो रहा है। अब भाई तुम्हारा मुनीर ट्रंप का है, विसल हो चुका है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब आती है दूसरी बात, टू नेशन थ्योरी तुम्हारे आसिम मुनीर ने अभी हालिया कहा था, और कुरान की आयतों को पढ़ करके बताया था कि भारत और पाकिस्तान के मुसलमान एक कभी नहीं हो सकते हैं। और उसकी एक जिंदा मिसाल मैं तुमको दे देती हूँ, जो यूनिफॉर्म पहन करके बैठे हो, कान खोल करके अच्छे से सुन लो कि तुम मस्जिदों के नाम पर चंदा मांगते हो, तुम मदरसों के नाम पर चंदा मांगते हो, तुम भीख का कटोरा लेकर के फितरा और ज़कात और भीख मांगते हो। हमारे भारत की मंदिरें टैक्स देती हैं, हमारे भारत की मंदिरें बड़े बड़े गुरुकुल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल चलाती हैं। तुम भीख, फितरा, ज़कात, चंदा और खैरात मांग करके लंदन और दुबई और अमेरिका में अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हो अपने ही देश से, और हम यहीं पर सुरक्षित हैं भारत में, वो भी एक मुसलमान बेटी होकर के। मैं कह रही हूँ कि जितना सुरक्षित मैं अपने आप को भारत में महसूस करती हूँ, असुरक्षित और अपनी आबरू को बचाने के लिए कभी भी पाकिस्तान नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती। ठीक है, मैं आता हूं, मैं दत्ता साहब आपको भी लाता हूं। और सुनिए, एक तस्वीर है, वो तस्वीर मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले दत्ता साहब, एक बात नाजिया ने कही, चिप्स बनाने की औकात नहीं है तो चिप बनाएंगे कहां? ये तो फैक्ट भी है, और वो फैक्ट इस बात से भी साबित होती है, जिस तरह मेजर नदीम कह रहे हैं एक जैसे हैं। अरे एक जैसे कहे, आपके मुनीर ने कहा कि एक जैसे नहीं है, आरजू कह रही है एक जैसे नहीं है, मुनीर ने कहा टू नेशन थ्योरी, भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो सर जाके मेजर नदीम पहले अपने इस फील्ड मार्शल से लड़ लीजिए कि भाई कैसे बोल दिया। दत्ता जी बोलिए। बिल्कुल सही बात है राकेश भाई, ये लोग तो अंकल चिप्स भीख में मांगते हैं, तो एआई चिप्स कहां से बनाएंगे? अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हम लोगों ने बना लिया, चंद्रयान हम लोगों ने भेज दिया चांद पे। ये लोग पूर्णिमा के चांद को देख के खुश होके बोलते, देखो जी हमने सैटेलाइट भेज दिया चांद पे। पूर्णिमा के दौरान, फुल मून के दौरान हम लोगों ने चांद पे सैटेलाइट भेज दिया। ये तो इनकी हकीकत है। अपने मुल्क को बचाने की कोशिश कीजिए। बांग्लादेश तो 71 में बन गया था, अब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, रिपब्लिक ऑफ खैबर पख्तून और रिपब्लिक ऑफ सिंधु देश बनने वाला है, और एक तरह से सार्वजनिक वे में बन चुका है। केवल पॉलिटिकल डिक्लेरेशन की आवश्यकता है। खुद के मुल्क को बचाने की कोशिश कीजिए। कटोरा देके तो भीख मांगते हैं। आपके सऊदी अरेबिया के रॉयल प्रिंस कह
रहता है कि पाकिस्तानी वहां पे आपके हज के दौरान भीख मांगने के लिए जाते हैं, बदबू फैलाते हैं, गंदगी फैलाते आप हैं, जब तक रियाद में, हकीकत को मक्का में, फैक्ट को मदीना रियलाइज में नहीं करेंगे, इससे चीजें नहीं होंगी। पाकिस्तानियों को कहीं ना कहीं पे हज करने से भी बैन लगा दे रहे हैं सऊदी अरेबिया। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है डॉक्टर इरशाद से, एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल है, एक मिनट दत्ता जी। हाँ, आरजू, आपने भी एक तस्वीर देखी होगी, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है ये तस्वीर। इस तस्वीर में चीन के संभवतः कोई अधिकारी है, सामने शहबाज खड़े हैं। मैं इसको प्ले भी कर दे रहा हूं, हल्का सा ऑडियो, शो में तो हमने इसको नहीं रख पाया। ये ऑलरेडी ये एक तस्वीर है, ये वायरल बड़ी तेजी से हो रही है। ये तस्वीर जिसमें चीन के कोई अधिकारी हैं, शहबाज शरीफ हैं, और इसमें बातचीत का जो मुलम्मा मुझे समझ में आया, वो पूछा यह जा रहा है कि भाई ये सीपेक का जो सारा पैसा था वो कहां गया। शहबाज शरीफ अगल बगल देख रहे हैं कि भाई कोई तो बताओ कि ये चीन का सीपेक वाला पैसा कहां गया। ये बेइज्जती हो रही है डॉक्टर इरशाद। वो सही कहा दत्ता जी ने कि अंकल चिप्स नहीं बनाए, एआई चिप कहां बनाएंगे। एक मिनट मुझे मेजर साहब शोर में सकता हूँ आपको, एक मिनट बात करने दें। आपको पता है राहुल साहब के साथ क्या हो रहा है इंडिया में? अरे फिर आप राहुल साहब के साथ, मैं यहाँ पर शहबाज शरीफ मुनीर की पूछ रहा हूँ, राहुल साहब के साथ चले गए। ठीक है मेजर साहब, एक हाँ रुक जाइए, रुकिए डॉक्टर इरशाद आप बोलिए, इरशाद करिए जल्दी, समय कम है। मैं चाहूंगा ये देखें जिस तरह आप प्रोग्राम करते हैं ना, मैंने तो आपके प्रोड्यूसर से भी कहा था अगर प्रोग्राम करना होता है तो प्रोग्राम के तरीके से किया करें। हाँ। ये दत्ता जैसे पागलों को मत बिठाया करें। अगर पागल तो आप भी हैं, पागल तू है, पागल पूरा तेरा खानदान है। यू हैव कम फ्रॉम ए लुनेटिक असाइलम, यू फूल। That's the reason you find everyone to be lunatic। ना आप खुद पागल है। गिरिबान में देखिए कौन सा पागल खाने से भागे हैं आप, कौन सा पागल खाने से भागे हैं। पागलपंती आप सारे हम एक चैनल पे कर रहे, शर्म नहीं आता है। महिलाओं से कैसे बात करना चाहिए, इतना अच्छा चलिए नहीं है। दत्ता जी आपने रिप्लाई किया, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं। दत्ता जी आपने रिप्लाई कर दिया, सुनिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो तस्वीर दिखाकर मैंने सवाल पूछी डॉक्टर इरशाद, उसका जवाब दीजिए। देखिए पागल कहो तो ईंट लेके पीछे भागता जैसे भागे। अभी सुने डॉक्टर इरशाद, आप सबसे बड़े पागल हैं और आप अपने मुल्क के वजीर आजम को भी पागल समझते हैं। आई बात समझ में? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आप डिबेट को डिरेल करना चाह रहे हैं। जवाब दीजिए ना इस तस्वीर का। स्टूपिड बिठाओगे तो क्या जवाब मैं दे रहा हूँ जवाब। हाँ चलिए, सबसे बड़े स्टूपिड आप हैं, जवाब दीजिए। अभी स्टूपिड को बंद करेंगे तो बोलूंगा मैं ना, इसको बंद करें, पागल को बंद करें। डॉक्टर इरशाद, माइंड योर लैंग्वेज। सबसे बड़ा स्टूपिड वो होता है जो सवाल पूछे जाने पर डिबेट को इधर उधर घुमाए, जवाब ना दे पाए। अब तो मैं पक्का ये मान लिया कि ये तस्वीर वायरल नहीं हो रही है, ये तस्वीर सही में है और वाकई शहबाज शरीफ को जवाब देते नहीं बनना कि सीपेक का पैसा कहां गया जो चीन लगा रहा है। अब मैं फिर आपको मौका देता हूं डॉक्टर इरशाद, बिना इधर उधर की बात किए जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखें बहुत बड़ी बड़ी डिस्कस हुई वहां, सीपेक के लिए इतना बड़ा सरमायाकारी की जा रही है इस वक्त पाकिस्तान में। चाइना हमारा अज़ली दोस्त है और हिंदुस्तान का अज़ली दुश्मन है। आप लोग वहां गए, आपके वजीर आजम भी गए, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। आज हम चाइना के साथ खड़े हैं। अब हमेशा से चाइना के देखें ये देखें मुंह बंद कर ले, पट्टा डाल दें गले में। अब मैं आपके गले में पट्टा डालता हूं, अब मैं आपके गले में पट्टा डालता हूं। सुनिए, समय इतना ही है तो अब समय का पट्टा आपके गले में डालता हूं और ये कहते हुए डालता हूं, सुनिए सर, आपके वजीर आजम जो कान में ईपी ना लगा पाए, पुतिन के सामने बैठकर और पुतिन को इशारा करके बताना पड़े कि भाई ये ईपी ऐसे लगाते हैं, ये घुमा के ऐसे लगाते हैं, ये तस्वीर वायरल हो रही है। तो वजीर आजम को पहले सिखाकर भेजा करिए कि ईपी कैसे लगाते हैं। जाकर दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को सामने मजाक नहीं उड़वाना चाहिए अपने मुल्क का कि वजीर आजम गया और क्या तो ईपी लगाने तक नहीं आ रहा है। और ये बिल्कुल, अब तो मुझे लग रहा था कि किसी ने एडिट वेडिट ना किया हो, लेकिन ये तस्वीर अब सही है, आपने साबित कर दिया। और ये पूछा जा रहा है सीपेक का पैसा कहां गया, नहीं बता पा रहा है। चीन हिसाब ले रहा है और कोई भी पैसा लगाएगा तो हिसाब लेगा। चलिए, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।